Dear students, today's topic is reproduction in fungi. कवक में जनन की क्रिया. Myself, Dr. Pratima Srivastava, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, reproduction is the formation of new individuals having all the characters of typical parents. ये 3 विधियों से होता है: कायिक, अलैंगिक, लैंगिक. इन विधियों द्वारा नई संतति का निर्माण जनन कहलाता है. ये 2 प्रकार का है: होलोकार्पिक. होलोस का मतलब होता है एंटायरली, कार्पोस यानी कि फ्रूट. इन होलोकार्पिक रिप्रोडक्शन entire thallus is converted into one or more reproductive structures, for example syncytium. इसमें जो थैलस है वो पूरा का पूरा 1 या 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में परिवर्तित हो जाता है. दूसरा प्रकार है यूकार्पिक. यू का अर्थ है गुड और कार्पोस यानी फ्रूट. इन यूकार्पिक रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द थैलस. थैलस के कुछ भाग से जनन अंग बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूगो, फाइटोप्थेरा एट्सेट्रा. In unicellular fungi, the entire thallus is converted into one or more reproductive structures, and such fungi are known as holocarpic. However, in majority of the fungi, the reproductive organs are formed from a portion of the thallus, and such fungi are known as eucarpic. जो कायिक जनन है इसमें कुछ निम्न विधियां पाई जाती हैं, जैसे कि विखंडन या फ्रेगमेंटेशन, आर्थ्रो बीजाणु द्वारा आर्थ्रोस्पोर्स, क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा क्लेमाइडोस्पोर्स, द्विविभाजन या बाइनरी फिजन द्वारा मुकुलन या बडिंग के द्वारा. द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन इन राइजोपस. बाइनरी फिजन जिसे द्विविभाजन कहते हैं, एग्जाम्पल शाइजोसैकेरोमाइसिस. बडिंग या मुकुलन, फॉर एग्जाम्पल सैकेरोमाइसिस. ओआइडिया, फॉर एग्जाम्पल म्यूकर. आर्थ्रो बीजाणु के द्वारा जियोट्राइकम में, क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा अस्टिलैगो में, स्क्लेरोशिया द्वारा क्लेविसेप्स में और राइजोमॉर्फ द्वारा आर्मिलेरिया में देखने को मिलता है. Asexual reproduction is the most common method of reproduction in fungi. ये जो अलैंगिक जनन का प्रकार है ये बहुत ही अनुकूल परिस्थितियों में देखा जाता है. Fungi produces more than one type of spores. स्पोर्स जो हैं वो एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, चलन या अचल हो सकते हैं, and they may vary in shape, size and color. Some common asexual spores in fungi are zoospores जो कि मोटाइल हैं, सिनकाइट्रियम, फाइटोप्थोरा. स्पोरेंजियोस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, फॉर एग्जाम्पल राइजोपस. और कोनिडिया, नॉन मोटाइल एंड प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर्स, फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस एट्सेट्रा. Except subdivision Deuteromycotina, sexual reproduction is present in all fungi and it is completed in 3 phases. Plasmogamy, जिसमें कि 2 प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है दोनों गैमीट्स के. Karyogamy, fusion of 2 nuclei of fusing gametes to form a zygote nucleus. And meiosis, formation of 4 haploid spores. Plasmogamy is brought about by planogametic copulation. अब देखना ये है कि ये जो प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन है ये क्या होता है. इसको चल युग्म की मैथुन भी कहा जाता है. इसमें अनावृत और चलनशील युग्मक चल युग्मक प्लेनोगैमीट कहे जाते हैं. इनका संलयन ही प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन कहलाता है, जो कि समयुग्मन, असमयुग्मन या विषम युग्मन के रूप में हो सकता है. इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम और एलोमाइसिस.
अब यहाँ विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे तीनों प्रकार के जनन, जिसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू थैलस टेक्स प्लेस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स. इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कायिक भाग जो हैं वो नए थैलस के निर्माण में सहायक होते हैं और इसमें जो बीजाणु हैं, बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है. सबसे पहला इसमें जो है विखंडन जो फ्रेंगेयर, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है टू ब्रेक. द माइसीलियम और हाइफी ये कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और प्रत्येक खंड अनुकूल परिस्थितियों में एक नए थैलस में वृद्धि करता है. इसका उदाहरण है राइजोपस एस्परजिलस. फिजन जो कि लैटिन भाषा के शब्द फिजियो से बना है, इसका अर्थ है स्प्लिटिंग. इट इज़ द सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ सेल into two daughter cells by a constriction and formation of the cell wall. Schizosaccharomyces जिसको कि फिजन ईस्ट भी कहते हैं, ये एक उदाहरण है जिसमें कि सरल एक कोशिकीय कवक ईस्ट, इसमें अनुप्रस्थ संकीर्णन एवं भित्ति निर्माण के बाद दो बराबर डॉटर सेल्स में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक डॉटर सेल अलग होकर एक नया थैलस बनाता है. फिर है बडिंग या जिसको मुकुलन भी कहा जाता है. मात्र कोशिका से एक छोटी सी अतिवृद्धि निकलती है. ए स्मॉल आउटग्रोथ, द बड इमर्जेस आउट फ्रॉम द पेरेंट सेल. Nucleus divides into two and one passes to the bud. जो केंद्रक है वह दो भागों में विभाजित होता है और एक उस मुकुल में चली जाती है, बड में चली जाती है. The bud is then separated by partition wall. अंततः यह मुकुल या अतिवृद्धि कोशिका से अलग हो जाती है तथा नए पादप काय में विकसित हो जाती है. Sometimes the process repeats very fast and the bud remains attached with the thallus, mother thallus in chain that looks like mycelium called pseudomycelium. तो कभी कभी यह जो मुकुल है, मुकुलों की एक श्रृंखला बन जाती है और इसे आभासी कवक जाल या अंकुर कवक जाल कहते हैं. The process takes place in ascospores and Basidiospores of some fungi. फिजन जैसे बताया, नॉर्मली यूनिसेलुलर फंजाई, सैकेरोमाइसिस या शाइजोसैकेरोमाइसिस, दे रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड. जहाँ की वेजिटेटिव सेल इलोंगेट करती है, दीर्घित होती है और दो डॉटर सेल्स में विभाजित होती है इक्वल साइज के बाय सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन इन द मिडल विद साइमल्टेनियस न्यूक्लियर डिवीजन. फिर हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की. तो यह जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है. द स्पोर्स में भी यूनिसेल्युलर जैसे कि पेनिसिलियम में है, एस्परजिलस में है, और मल्टीसेल्युलर जैसे फ्यूजेरियम में, हेलमिंथोस्पोरियम में है. दे मे बी एक्सोजिनस डेवलप्ड ऑन कोनिडियोफोर पेनिसिलियम और एंडोजिनस डेवलप्ड इन स्पोरेंजियम, म्यूकर और पिग्नीडियम, एस्कोकाइटा पिसी. सम ऑफ दी स्पोर्स आर, कुछ इसमें स्पोर्स हैं जैसे कि जू स्पोर्स जिन्हें चल बीजाणु कहा जाता है. ये जो चल बीजाणु हैं ये जलीय कवकों में बनते हैं. इनका निर्माण थैली सदृश संरचनाओं जिन्हें कि जूस्पोरेंजिया कहा जाता है, इसमें कोशिका द्रव्य के विभाजन द्वारा होता है. चल बीजाणु अनावृत, एक कोशिकीय, एक केंद्र की व चल संरचनाएं होती हैं. सभी प्रकार के चल बीजाणु कुछ काल तक गतिशील रहने के पश्चात स्थिर हो जाते हैं. इनकी कशाभिकाएं लुप्त हो जाती हैं और यह स्वयं गोलाकार हो जाते हैं
तत्पश्चात इनके अंकुरण द्वारा नया कवक जाल बनता है। कवकों में 3 प्रकार के चल बीजाणु पाए जाते हैं। कोनिडिया, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स कवक सूत्र के शीर्ष या पार्श्व में एक्सोजीनसली बनने वाले डेसिडुअस एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। कोनिडिया बनाने वाला विशिष्ट कवक सूत्र कोनिडियोफोर कहलाता है तथा यह शाखित या अशाखित पटयुक्त या पटहीन हो सकता है। इसमें परिवर्धित होने वाले कोनिडिया एकल या श्रृंखलाबद्ध हो सकते हैं। कोनिडिया बेसिपिटल या एक्रोपिटल क्रम में बनते हैं। कोनिडिया के आमाप, आकृति, वर्ग व संरचना में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। These are exogenously produced non-motile spores developed by the constriction at the end of specialized hyphal branches called conidiophores. They may be produced singly जैसे Phytophthora, Pythium और in chains जैसे कि Penicillium और Arthrospores में। फिर बात आती है ओइडिया। In some fungi like Mucor mucido, the hyphal tips often divide by transverse wall into large number of small segments, may remain in chain or become free from each other. इनको ओइडिया कहते हैं। ये ओइडिया जर्मिनेशन पर नए प्लांट्स बनाते हैं। तो कुछ फंजाई में ये ओइडिया जो हैं दे आर दी ऑर्गन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Chlamydospores, they are thick-walled, round to oval in outline, colored brown or black. They are produced either terminally or in intercalary position at some intervals throughout the length of hyphae, for example, fusarium. Sporangiosperms जैसा हमने बताया कि ये ग्लोबॉस हैं, मल्टीन्यूक्लिएट हैं, नॉन मोटाइल हैं, एप्लानोस्पोर्स हैं. They are formed inside the sporangium. The sporangiospores, they germinate by producing germ tube. Later on it develops profusely branched mycelium. अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन, जो कि प्रोसेस ऑफ यूनियन है बिटवीन टू कंपैटिबल गैमीट्स या न्यूक्लियाई. The nuclei in some members are contributed by two well-organized gametes. जो different methods हैं प्लाज्मोगैमी के, they are planogametic copulation. Planogametes are motile gametes. This process involves the fusion of two gametes where either one or both are motile. Then comes the gametangial contact. Gametangial contact, the uniting gametes are present in different gametangium. Thus, the male and female gametangia are known as antheridium and oogonium respectively. Ascogonium जो है ये oogoनियम को एस्गोनियम कहते हैं. माइकोटिना में the gametes are never released from gametangium. Both the gametangia, they come in close contact and they transfer male gamete to the egg through fertilization tube. The gametangia do not lose their identity, for example, Ascobolus pythium. The whole process of sexual reproduction consists of 3 phases in the sequence of plasmogamy, karyogamy, and meiosis. Plasmogamy involves the union of two protoplasts, brings two haploid nuclei close together in the same cell. Karyogamy, it involves the fusion of two haploid nuclei brought together during plasmogamy. This results in the formation of diploid nuclei, that is zygote, which is ephemeral या short-lived. Meiosis में it follows karyogamy and reduce the number of chromosomes from diploid zygote nucleus Depending on the structure and nature of gametes, it is of 3 types. Isogamy, the uniting gametes are morphologically similar but physiologically different. This process is common in primitive unicellular fungi, for example, Syncytium. And isogamy, both the uniting gametes are morphologically similar but different physiologically and in size.